जब से केंद्र की सरकार सेंट्रल में, नरेंद्र मोदी की सरकार सेंट्रल में आई, केंद्र में आई, तब से लगातार छात्रों के हितों का हनन, पेपर लीक के मामले पिछले 7 वर्षों में 72 पेपर लीक के मामले सामने आए। इसी संदर्भ में नीट की परीक्षा आप देखेंगे जो 4 जून को आया, उसमें देखेंगे 67 स्टूडेंट 720 में 720 नंबर लाते हैं। एक ही सेंटर के 8 स्टूडेंट टॉप करते हैं, ये पॉसिबल है ही नहीं। और कई आम छात्र हैं, उनके हकों का शोषण करने का, उनके हक का हनन करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। लेकिन जब तक एनएसयूआई है तब तक छात्र हितों का हनन होने नहीं देगी। और पुनः नीट की मांग को लेकर के, एनटीए को बैन करने की मांग को लेकर के, धर्मेंद्र प्रधान जी की इस्तीफा की मांग को लेकर के लगातार हमारा आंदोलन चल रहा है। इसी संदर्भ में आज विशाल आक्रोश मशाल मार्च निकाला गया और सभी साथियों के साथ हमारा सिर्फ यही मांग है कि एनटीए को बैन किया जाए और पुनः नीट की परीक्षा आयोजित की जाए। इसके बाद मौजूद नहीं होते तो आगे के क्या रणनीति? आप देखेंगे हमने सड़क में उतर के संसद तक लड़ाई लड़ा, पूरे जिले के हर एक ब्लॉक में पुतले दहन किया गया, आज विशाल मार्च निकाला गया। और नहीं होता तो हमारा आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। नरेंद्र मोदी को जब तक ये हम लोग एहसास नहीं दिला देंगे कि उनकी चूक हुई है, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। सबसे भ्रष्ट और सही सरकार कोई होगी तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जिस वजह से उनका ध्यान छात्रों की तरफ नहीं है, उनका ध्यान है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कैसे फायदा दिया जाए, अडानी अंबानी को कैसा फायदा दिया जाए, उनका ध्यान इस ओर है। आम छात्रों की ओर उनका ध्यान नहीं है। मकई चौक से चमेली चौक होते हुए आज राजीव भवन में हमारा रैली समाप्त हुआ। प्रदेश में 8 शहरों में यहाँ प्रोग्राम हुए हैं, उसमें धमतरी एक है। जी सर, आज के तत्वाधान में जो हमारी संस्था है भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन, लगातार युवाओं के साथ, छात्र एवं छात्राओं के साथ खिलवाड़ होती है, उसके लिए हमेशा सामने पे खड़े होकर सड़क से लेकर सांसद तक की लड़ाई लड़ते हैं। आप देखेंगे जिस तरीके से नीट के माध्यम से युवाओं के साथ, छात्र एवं छात्राओं के साथ जो रोजगार के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं, अपनी तैयारी करते हैं, नीट में बड़ा तरीके से फर्जीवाड़ा किया गया, जो आज पूरे देश में संसद में भी इस बातों को उठाया गया। लेकिन आप देखेंगे जो सरकार में बैठे लोग हैं वो अभी भी इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। इसी के लिए एनएसयूआई लगातार सड़क की लड़ाई लड़ रही है और नीट की परीक्षा को दोबारा कराने के लिए मांग एनएसयूआई के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही साथ जो नीट के अंदर एनटीए है उसको बंद करने की मांग एनएसयूआई के हमारे साथियों के द्वारा किया जा रहा है। और जब तक एनटीए को बंद नहीं किया जाता तब तक एनएसयूआई हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर